प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सहसंबंध गुणांक निकालेंगे स्पीयरमैन मेथड से, स्पीयरमैन रैंक्स मेथड। लेकिन अब की बार क्या होगा कि इसमें जो डाटा है वो रिपीट होगा, यानी जो प्राप्तांक है वो रिपीट होंगे। पहली वीडियो में जो हमने बनाया था उसमें डाटा रिपीट नहीं हो रहे थे। जो मार्क्स एक बच्चे को मिल गए वो दूसरों को नहीं मिले थे, यानी जो डाटा एक बार दिया गया वो रिपीट नहीं था, लेकिन इसमें रिपीट होगा। तो शुरू करते हैं। ये आपका स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड, फॉर्मूला वही है आपका रो इक्वल टू, इसको रो बोलते हैं, रो इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1, वेयर रो क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, सहसंबंध गुणांक, और समेशन डी स्क्वायर यानी जो डी है वो डिफरेंस बिटवीन रैंक, डी जो है वो डिफरेंस बिटवीन रैंक यानी दोनों रैंक में जो अंतर है, और समेशन डी स्क्वायर यानी सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल की जो रैंक में डिफरेंस है डी, उसके स्क्वायर का सम है ये। एंड टोटल नंबर ऑफ मेजर्स इन द सीरीज, जो टोटल डाटा दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट है या तो एन उसको डिनोट करता है। तो फॉर्मूला वही है आपका। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे समान प्राप्तांक टाई स्कोर, यानी आपका जो डाटा है, जो मार्क्स है वो रिपीट हो रहे हैं, सेम मार्क्स एक से ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड से कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे रैंक देनी है, वो देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राप्त आंकड़ों द्वारा कोटि सहसंबंध गुणांक की गणना करो। विद्यार्थी दिए हुए ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, और साइंस में मार्क्स दिए हुए उनके, और मैथ में गणित में मार्क्स दिए हुए हैं। तो हम बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। विद्यार्थी ए बी सी डी आ गया आपके एच तक, विज्ञान साइंस में जो बच्चों के मार्क्स है वे नोट कर लिए हमने, गणित में जो मार्क्स है वो नोट कर लिए। अब जो रैंक देते हैं, रैंक देने का तरीका वो ये पहले वाला कि जो हाईएस्ट मार्क्स है फर्स्ट रैंक उसको देंगे। अब हम पहले R1 जो ले रहे हो साइंस में, विज्ञान के लिए रैंक दे रहे हैं। विज्ञान में देखो आपका हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, देखते हैं, ये 38। तो 38 को हमने रैंक दी है 1, 38 हाईएस्ट मार्क्स है तो रैंक 1। 38 के बाद फिर 36 है, 36 को रैंक 2, 36 के बाद है 33, इसको रैंक 3। अब 33 के बाद आपका है 30, इसको रैंक 4। 30 के बाद आपका है 28 लेकिन रिपीट हो रहा है, 28 और 28 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। हम रैंक 4 तक दे चुके हैं, तो अगर उसी सीक्वेंस में बढ़ते, एक को 5 रैंक मिलती, एक को 6 और एक को 7, यानी अगर हम इसको देखते, एक तो 5 रैंक पे आता है, 6 पे आता है और 7 पे, 5 6 7 पे आता है। लेकिन ये हम रैंक नहीं दे सकते ऐसे, क्योंकि सेम मार्क्स है, सेम स्कोर है, तो अलग अलग रैंक कैसे दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको तीनों को प्लस कर लेंगे, 5 प्लस 6 प्लस 7, और ये कितने हैं आपकी, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। जितनी बार ये रिपीट होता है, 2 बार होता तो 5 प्लस 6 अपॉन 2 लेते, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है 28। तो अगर हम सीक्वेंस में चलते 5 6 7 3 रैंक आती, तो 5 प्लस 6 प्लस 7, और 3 बार है तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 और 6 11 और 7 18, 18 अपॉन 3, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6। तो हम इन तीनों को 6 रैंक देंगे। तो हमने यहाँ पे 28 जो 28 है वो आपका 3 जगह, तीनों को हम रैंक 6 देंगे। 28 को रैंक 6 दी, 28 को रैंक यहाँ पे भी 6 और 28 को रैंक यहाँ पे भी 6। तो तीनों जगह जो 28 है सेम रैंक दी गई है 6 6 6। लेकिन अब न तो हम 5 रैंक कहीं पे यूज कर सकते और न ही 7। 6 हमने तीनों को दे दी है, तो 5 और 7 ये यूज नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी यूज हो चुकी है जब हमने एवरेज निकाला तीनों का। तो नेक्स्ट रैंक जो दी जाएगी वो 8 दी जाएगी। अब 28 के बाद कितने मार्क्स है, 26, ये लेस है तो 26 को हमने रैंक 8 दे दी। तो इस तरह से हम देते हैं। अगर 28 2 टाइम्स रिपीट होता तो 5 और 6, 5 प्लस 6 अपॉन 2, तो 5.5 देते दोनों को, नेक्स्ट रैंक फिर 7 दी जाती। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइंस के लिए रैंक दे दिया R1। अब मैथ के लिए आते हैं, गणित के लिए हमने R2 से डिनोट किया रैंक। अब मैथ में देखते हैं हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 21। तो 21 को हमने फर्स्ट रैंक दे दी, उसके बाद 20 को रैंक 2 दे दी, 19 इसको रैंक 3 दे दी, 17 इसको रैंक 4 दे दी। अब देखो 15 आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 तक हम रैंक दे चुके हैं। तो अगर वैसे देखें, एक 5 आएगा एक 6 आएगा, लेकिन सेम मार्क्स पे 2 रैंक नहीं दे सकते, तो यानी हम 5 और 6 इन दोनों का एवरेज लेंगे। तो 5 प्लस 6 अपॉन 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 11 अपॉन 2, तो 5.5 हो गया। तो हम इन दोनों को 5.5 रैंक देंगे, 15 को 5.5, इस 15 को भी 5.5 रैंक। अब नेक्स्ट रैंक हमारी 7 आएगी, क्योंकि 6 तक हम यूज कर चुके इसमें।
तो इसके बाद आपका है 14, तो 14 को हमने रैंक क्या दी है 7, और उसके बाद क्या आपका 13 को रैंक कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने गणित में भी जो आपकी रैंक है वो दे दी गई है मार्क्स के अकॉर्डिंग। जो रिपीट हुआ है वहां पे एवरेज लेते हैं, अगर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो दोनों को प्लस करके जो सीरियल में आ रहे हैं 2 से करेंगे, 3 टाइम्स हुआ है तो 3 से करते हैं। R1 R2 दोनों निकल गया। डी इक्वल टू R1 माइनस R2। अगर हम R1 माइनस R2 ले रहे हैं फिर तो साइन का ध्यान रखेंगे, और अगर हम R1 और R2 का डिफरेंस ये वाला साइन यूज कर रहे हैं, माइनस ना लगा के डिफरेंस का कर रहे हैं, तो फिर हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमने डी इक्वल टू R1 माइनस R2 लिया है, तो यानी डिफरेंस किया माइनस किया तो साइन देखा जाएगा। तो 8 माइनस 8 क्या आएगा 0, 6 माइनस 7 -1 आएगा। और अगर हम ये साइन लेते डिफरेंस वाला तो 6 और 7 का डिफरेंस देखते सिर्फ 1 आता, फिर माइनस नहीं लिखा जाता। फिर 6 माइनस 5.5 तो ये आपका 0.5 आ गया। 4 माइनस 5.5 तो -1.5 आ गया। 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। तो ये आपका डी आ गया, डिफरेंस बिटवीन 2 रैंक्स। नेक्स्ट कॉलम हमने डी स्क्वायर बनाया। 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर 1, 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25, -1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25। स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, तो माइनस अपने आप प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 0 के तीनों के 0 का स्क्वायर 0 ही रहेंगे। अब हमने समेसन डी स्क्वायर किया, इनको प्लस कर लिया। 4 और 2 6 और 1 7, 7.2525 हो जाएगा। तो समेसन डी स्क्वायर आ गया आपका 7.50। अब हम फॉर्मूले पे आते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। स्पीयरमैन रो इक्वल टू 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। वैल्यू पुट किया 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर आपका 7.50 अपॉन एन, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है एबीसीडी जो इनको काउंट करेंगे 8 स्टूडेंट है आपके। तो 8 स्टूडेंट एन रिप्लेस हो गया 8 से, तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 1 माइनस 3 इंटू 7.5 अपॉन 4 इंटू 8 स्क्वायर 64 -1 63 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 1 माइनस 7.5 अपॉन 4 इंटू 21। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.09, 1 माइनस 0.09, तो ये 0.91 हो गया। तो 0.91 ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया। अब हमें रिजल्ट बताना है कि क्या हुआ। ये तो पता चल गया हमें कि इन दोनों में जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी वैल्यू 0.91 है, और ये प्लस में है नहीं, पॉजिटिव धनात्मक सहसंबंध है, लेकिन किस लेवल का है उसके लिए गिलफर्ड ने एक टेबल दी है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको रिजल्ट की व्याख्या करते हैं। वो टेबल हमने इससे पहले वाले वीडियो में समझाई हुई है, हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां पे जाके टेबल को समझ सकते हो। तो यहाँ पे 0.91 एक ली हमने, उसमें से एक ही कॉलम लिया है। ये होता है प्लस माइनस 0.91 से प्लस माइनस 0.99 तक। अगर इसमें आता है तो ये वेरी हाई यानी अति उच्च संबंध होता है। प्लस में है तो अति उच्च धनात्मक संबंध यानी वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, माइनस में आता है तो वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये पूरी टेबल हम इससे पहले वाले लेक्चर में समझाई हमने, और डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक उसका, वहां पे जाके इसको समझ सकते हो। तो यहाँ से 0.91 इस वाले में आएंगे, अति उच्च है, प्लस में है तो धनात्मक, तो इसकी हम रिजल्ट की व्याख्या करेंगे। 8 छात्रों के विज्ञान और गणित के प्राप्तांकों में अति उच्च धनात्मक वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, अति उच्च धनात्मक सहसंबंध है, ये रिजल्ट की व्याख्या हो गई। तो इस तरह से जहाँ पे रिपीट होंगे डाटा, जहाँ पे मार्क्स रिपीट है तो उनको हम एवरेज उसके अकॉर्डिंग सीरियल में किस तरह से आ रहे हैं रैंक देते हैं। तो इसको रैंक थोड़ा ध्यान से देना, बाकी आपका सेम है जैसे हमने विदाउट रिपीटेशन में किया था। थैंक यू।